नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कई पदों में नई नई नियुक्तियां हुई हैं, नए नए बदलाव हुए हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अब आपको कई पदों पर नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2022, वो भी न्यू अपडेट के साथ में। एक एक पद, पदाधिकारी का नाम और पद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी फुल डिटेल के साथ में इस वीडियो में कवर की गई है। तो कुल मिलाकर मैंने आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी के साथ में देने की कोशिश की है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देखो, राष्ट्रपति में सबसे बड़ा चेंज हुआ है इस साल। तो राष्ट्रपति कौन बनी है? भारत की द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये क्वेश्चन दो तरीके से और पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। या सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे पूछ सकता है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो द्रौपदी मुर्मू है वो एक आदिवासी जनजाति से है, संथाल जनजाति जिसको आप बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहा हूं आपको। फुल डिटेल वीडियो बोलिए ना तो पूरी डिटेल समझाऊंगा आपको, एक एक करके सारे पॉइंट आपके क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, जिसको आप फर्स्ट सिटीजन बोल सकते हो, या फिर संवैधानिक प्रमुख भी आप इसको बोल सकते हो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, मिनिमम एज, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो 5 लाख रुपए पर मंथ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलवाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर है? ये हो गया आपका पूरा राष्ट्रपति का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का द्वितीय नागरिक होता है, जिसको आप सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया बोल सकते हो। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 35 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है? तो 4 लाख रुपए पर मंथ। और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। एक और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये पूछ सकता है, तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद नंबर 63 में लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। और वहां राष्ट्रपति को कौन दिलवाता था? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। अगली चीज आपको ये बता दूं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कौन थे? जिनकी याद में क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये सबसे बड़ा बदलाव था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाला। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उदय उमेश ललित, यू ललित, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पूर्व कौन थे? तो NV रमना। इन्होंने, जो उदय उमेश ललित जी है, इन्होंने NV रमना का स्थान लिया है। आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो HJ कनिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? फातिमा बीबी, सन 1989 में बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इंडिया के PM तो कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। आपको यह भी बता दूं कि जो PM होता है भारत का, उसको थर्ड सिटीजन कहा जाता है, तीसरा नागरिक कहा जाता है।
और साथ साथ में भारत का वास्तविक प्रमुख पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री को कितना वेतन दिया जाता है, तो 2,80,000 रुपए। ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे इंडिया के, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा वही नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसकी सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। और नीति की जो है फुल फॉर्म क्या होती है नीति आयोग की, तो नीति की देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1905 में। वर्तमान रेल मंत्री कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव। एक तो अध्यक्ष और सीईओ जो हो गया था विनय कुमार त्रिपाठी, और वर्तमान रेल मंत्री तो अश्विनी वैष्णव। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मथाई। 22 सितंबर 1948 को बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजेश कुमार श्रीवास्तव। ओएनजीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव। ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस। इनसे पूर्व कौन थे, मतलब राजेश कुमार श्रीवास्तव ने किनका स्थान लिया है, तो अलका मित्तल का स्थान लिया है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित अगर पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 अगस्त 1956 को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं, वर्तमान में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। मुख्यालय कहां स्थित है, मुंबई में। और खादी और ग्रामोद्योग का शॉर्ट फॉर्म होता है केवीआईसी। अगर इसे पूछ ले केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। लेकिन केवीआईसी होती क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। वही बात हो गई खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा नल्लाथंबी कलाईसेल्वी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इनसे पूर्व कौन थे, तो शेखर मंडे का स्थान इन्होंने लिया है। इनसे पूर्व कौन थे, शेखर मंडे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आप सीएसआईआर को बोल सकते हो। इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस पे स्टार लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और सीआरपीएफ को क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है, एनसीसी की फुल फॉर्म आपको बता दूं, नेशनल क्रेडिट क्राफ्ट जिसको आप बोल सकते हो। और इसके जो महानिदेशक कौन बने हैं, गुरबीर पाल सिंह। 34वें नंबर के महानिदेशक बने हैं गुरबीर पाल सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। और आदर्श वाक्य जो है
एनसीसी का, वो क्या है, एकता और अनुशासन। ये इंपॉर्टेंट है, आदर्श वाक्य याद रखना है आपको। वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष कौन है? तो पी के पुरवार जो है बीएसएनएल के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और बीएसएनएल की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या होती है? भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमा मंडल जो है वर्तमान में सेल की नई अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंदा राजुल्लू चिंताला। इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में अगर बोला जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आर के गुप्ता। दोनों याद रखने हैं, दोनों ही नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यह कई बार पूछा जा चुका है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। मनोज सोनी यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के अध्यक्ष का। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? एस सोमनाथ 10वें प्रमुख बने हैं इसरो के। स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसरो के? प्रथम अध्यक्ष बोल लो चाहे संस्थापक बोल लो, तो कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में NHAI की अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय जो है NHAI की नई अध्यक्ष बन गई है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1988 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता जो हैं NIA, जिसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोल सकते हो, उसके महानिदेशक बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं। NIA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैंने ऊपर बता दिया था ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना हुई थी सन 2009 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तपन कुमार डेका जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए महानिदेशक बने हैं, नए निदेशक बने हैं। इनसे पूर्व कौन थे? तो अरविंद कुमार का इन्होंने स्थान ले लिया है। इनसे पहले कौन थे? अरविंद कुमार थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में IB की स्थापना हुई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, PCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को PCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? तो चंद्रमौली कुमार प्रसाद इनसे पहले थे अध्यक्ष PCI के। PCI की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर। और इससे पहले कौन थे? तो पूर्व जो अध्यक्ष थे CBSE के वो कौन थे? विनीत जोशी। विनीत जोशी। इसकी स्थापना कब हुई थी CBSE की? 2 जुलाई 1929 को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नितिन गुप्ता
गुप्ता जो है सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले कौन थी? तो संगीता सिंह जो थी, इनसे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की अध्यक्ष थी। और सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? यहाँ पे पहली महिला कुलपति बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कौन बनी है? शांति श्री धुलपुड़ी पंडित। जेएनयू की फुल फॉर्म क्या होती है? जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1969 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे जो है वो भारत के थल सेना प्रमुख बन गए हैं नए। और उप प्रमुख कौन है? तो बीएस राजू इसके उप प्रमुख है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह भी पूछा जा सकता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जा सकता है, इंडियन आर्मी डे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? जो नए नौसेना प्रमुख बने हैं वो कौन है? तो इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं? एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। और 25वें अध्यक्ष बने हैं, 25वें प्रमुख बने हैं नौसेना के, इंडियन नेवी। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अब जब बात हो ही रही है सेनाओं की, तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर इसके नए महानिदेशक बने हैं। और उप प्रमुख कौन है इसके? तो संदीप सिंह जो है वो इसके उप प्रमुख है। स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एसईबीआई का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में एसईबीआई का नया अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच जो है वर्तमान में एसईबीआई की नई अध्यक्ष बन गई है। और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और एसईबीआई की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? बीएसई की फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन बने हैं? एसएस मुद्रा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप बीएसई बोल सकते हो, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे? तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एनएसई के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ऊपर वाला बीएसई था मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये एनएसई है मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनसे पहले कौन थे? आशीष कुमार चौहान जी से पहले कौन थे? विक्रम लिमए। कौन थे? विक्रम लिमए। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जो आशीष कुमार चौहान है वो एमडी और सीईओ है, और इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एनसीआरबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक गोगिया जो है, विवेक गोगिया, वो वर्तमान में एनसीआरबी के नए निदेशक बन गए हैं। एनसीआरबी की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीओएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं सीओएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सीओएससी की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। क्या होती है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जो फर्स्ट सीडीएस थे वो कौन थे? जनरल विपिन रावत। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगर पूछ लिया जाए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो क्या हो जाएगा? विक्रम मिश्री। कौन है? विक्रम मिश्री। वर्तमान में यूआईडीएआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गर्ग जो है यूआईडीएआई के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण।
ठीक है, सौरभ गर्ग जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में IFFCO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप संघावी जो है वो IFFCO के अध्यक्ष बन गए हैं। स्थापना हुई थी इसकी 3 नवंबर 1967 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। और IFFCO की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दिलीप संघावी, याद रखना है आपको। वर्तमान में BARC के अध्यक्ष कौन हैं? BARC की फुल फॉर्म बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजीत कुमार मोहवी, अजीत कुमार मोहवी। स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुरजन दास जो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1925 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU की फुल फॉर्म, तो क्या लिखोगे? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विनीत सरन जो है BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। स्थापना हुई थी सन 1928 में। मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली, सभी जानते हो सौरभ गांगुली को। तो सौरभ गांगुली जो है इसके अध्यक्ष है। इसके CEO कौन है? हेमांग अमीन जो है इसके CEO है। सचिव कौन है? तो जय शाह इसके सचिव है। BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SL थाउसेन, SSB के नए महानिदेशक SL थाउसेन। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा और अतिरिक्त प्रभार ITBP के पास में है। ठीक है, तो ये हो गए अपने, मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ में बोल सकता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और अगर ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आपको पढ़ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।